भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत आज, आगे की रणनीति पर चर्चा, सीमा क्षेत्रों के हालात सामान्य। मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर उल्लास, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति ने उल्ची की लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को जयंती पर किया याद। और रांची में आयोजित राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में मेजबान टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। खेलो इंडिया गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी, अब तक जीते 11 पदक। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और आप समाचार विस्तार से। सैन्य कार्रवाई रोक के बाद पश्चिमी सीमा क्षेत्र में शांति बहाल और सामान्य जनजीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है। इधर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आज फिर भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। भारत के सैन्य संचालक महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई अपने पाकिस्तानी समकक्ष से बातचीत करेंगे। भारत के सैन्य संचालक महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कल प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के कई कैंप ध्वस्त कर दिए गए और पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह हुए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 7 और 8 मई के हमले की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया। इंक्लूडिंग हाई वैल्यू टारगेट्स सच एज यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ एंड मुदस्सिर अहमद that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. पाकिस्तान के साथ चले संघर्ष के दौरान दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना के पराक्रम को देखा। वैश्विक समर्थन जब मिल रहा है तो हर कोई जान रहा है कि भारत की जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। डेविड लेमी विदेश मंत्री ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि भारत के पास नाराज होने के सभी कारण हैं, यानी कि जो कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल सही है। वहीं ऋषि सुनक, क्योंकि पूर्व पीएम ब्रिटेन, उन्होंने कह रहा था कि सीमा पार आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही रूस ने भी कहा कि सभी प्रकार का आतंकवाद बेहद निंदनीय है। तो पूरा विश्व जो है भारत के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आया। इजराइल ने कहा कि आतंकवादियों के लिए कोई पनाहगाह नहीं है और इस तरह की जवाबी कार्रवाई बेहद जरूरी है। इजराइल की तरफ से कहा गया कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और उसी के तहत हमने देखा किस तरीके से भारत द्वारा जो जवाबी कार्रवाई है वो की गई। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ और 27 सदस्य देशों का भारत की कार्रवाई को समर्थन मिला, यानी उसको बिल्कुल सही ठहराया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के साथ की जो एकजुटता है वो व्यक्त की कि ऐसे स्थिति में जो अमेरिका है वो भारत के साथ है। इस्लामिक देशों ने भी भारत के रुख के साथ एकजुटता कहीं ना कहीं जताई थी, जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आई थी। इन देशों में अगर बात करते हैं, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, कतर, बांग्लादेश का समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आया था और खासतौर से बांग्लादेश ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया था। तो जाना आपने एक जो चेहरा था पाकिस्तान का वो बेनकाब हुआ वैश्विक मंच पर और सभी ने यहां भारत का समर्थन भी किया।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली अभेद्य साबित हुई। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकारे साबित हुए। पाकिस्तानी मिसाइल हो या ड्रोन, भारतीय सीमा में घुसते ही धुआं हो गए। 7 और 8 मई की रात को भारत के 4 राज्यों, 15 शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से डाली गई। लेकिन भारत की आधुनिक, उन्नत और तकनीकी दक्षता वाले एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। In the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा मिसाइल रक्षा प्रणालियां जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें शामिल है आकाश। ये मिसाइल प्रणाली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये ड्रोन, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरी मिसाइल प्रणाली है MRSAM, भी मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के सहयोग से भारत में इसका निर्माण हुआ है। ये 20 किलोमीटर ऊंचाई और 70 से 100 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल प्रणाली है ZU-23-2, एक सोवियत निर्मित ट्विन बैरल 23 mm ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये शॉर्ट रेंज में बहुत मारक प्रणाली है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है। चौथी मिसाइल प्रणाली है L-70। L-70 एक स्वीडिश निर्मित 40 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना को निम्न ऊंचाई वाली रक्षा में सहयोग करती है। शिल्का एक सोवियत निर्मित स्वचालित एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जिसमें 23 mm तोपें लगी हुई हैं। यह भारतीय सेना की निम्न ऊंचाई वाली रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुदर्शन 400 ये रूस से ली गई मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम में से एक है। ये 90 किलोमीटर तक वार कर सकती है। भारत की वायु रक्षा रणनीति इतनी मजबूत है कि उसने पाकिस्तान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर अपनी तकनीकी दक्षता साबित की और कई अहम सैन्य ठिकानों और इंफ्रा को सुरक्षित रखा, जबकि पाकिस्तान ने भारत के जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए अपने नागरिकों और विमानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। लंबी, मध्यम और छोटी दूरी के वायु रक्षा प्रणालियों के मिले जुले सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बराक, इगला, कचौरा, स्ट्राइकर, तुंगुस्का और भारतीय रडार, इंटेलिजेंस डिवाइस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जैमर ने एक साथ मिलकर हवाई खतरों की पहचान की, उन्हें ट्रैक किया और हवा में ही नेस्तो नाबूद कर दिया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मन देश पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में संगीत और नृत्य की कक्षाएं संचालित होंगी, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। घाटशिला के जगन्नाथपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि +2 में ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि विद्यार्थियों का समग्र विकास हो सके। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नृत्य और संगीत को जल्द ही सिलेबस में जोड़ा जाएगा। मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर स्थित आवासीय परिसर में झामुमो प्रखंड कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं। श्री हसन ने पेयजल और विद्युत आपूर्ति समेत मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य का सौदा करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। श्री मरांडी ने कहा कि सीजीएल परीक्षा में रुपए लेकर पेपर लीक करने की पुष्टि अब सीआईटी ने भी कर दी है, जो पार्टी के दावों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस धांधली की जड़ें काफी गहरी हैं। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया है। उन्होंने डीजीपी नियुक्ति मामले पर कहा कि श्री मरांडी के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। वनवासी कल्याण केंद्र ने राज्य में पेसा कानून लागू करने की मांग की है। इस सिलसिले में प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र के संयोजक संदीप उरांव और प्रांत संगठन मंत्री सुनील मरांडी ने कहा कि इस कानून के लागू नहीं होने से जल, जंगल और आदिवासी हितों को क्षति पहुंच रही है। इसमें जिस तरह से ग्राम सभा को ये जो अधिकार उन्होंने दिए हैं, उसके जल का जो प्रबंधन का भी अधिकार दिया है, हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, सरकार इसको जैसे ये ड्राफ्ट तैयार किया है उसको हूबहू उसको लागू करे, नोटिफाई करे। हाँ, ये वनवासी कल्याण केंद्र सरकार से ये निवेदन करता है, मांग करता है। झारखंड प्रदेश में पेशा कानून लागू नहीं होना कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले जनजाति समाज को, जनजाति समुदाय को, उनकी भाषा को, उनकी संस्कृति को और उसका गौरवपूर्ण इतिहास को, उसका जल, जंगल, जमीन को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना हम सब लोग को दिख रही है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। झारखंड समेत देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। इधर बुद्ध पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में भक्तों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उपलक्ष्य में देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गया के महाबोधि मंदिर में श्रद्धालु की लंबी कतार देखी गई। वहीं हरिद्वार की हर की पौड़ी में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पावन स्नान करते दिखाई दिए। प्रयागराज की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु ने संगम में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि करुणा के अवतार भगवान बुद्ध की ओर से दिए गए अहिंसा, प्रेम और दयालुता का संदेश मानव जाति के कल्याण का मूल आधार है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, पावन माना जाता है स्नान के लिए। तो ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर। हरिद्वार की बात की जाए, गया के महाबोधि मंदिर की हम बात करें, या खासतौर से प्रयागराज की बात की जाए, तो हर जगह जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं देशवासियों को। उन्होंने एक संदेश में लिखा है कि सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के पथ प्रदर्शक रहें। त्याग और तप को समर्पित उनका जीवन विश्व समुदाय को सदैव करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन आत्मबोध और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनके जयंती पर याद किया तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संताली भाषा को नई पहचान दी और अपने लेखन से इसे समृद्ध बनाया। उन्होंने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का योगदान भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। चिकित्सा सेवा में अमूल्य योगदान देने वाली नर्सों को आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए बधाई दी। कर्मठता, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति नर्सों के सम्मान में यह खास दिवस मनाया जाता है। ये दिन नर्सेस के सम्मान और नर्सिंग प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए खास है। दरअसल आज ही के दिन साल 1820 में मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। यही वजह है कि साल 1974 में इसी दिन को समाज और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्सेस के योगदान को याद करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में चुना गया। यह दिन इन मेहनती पेशेवरों के योगदान की याद दिलाता है, जिनके बिना स्वास्थ्य सेवाएं अधूरी हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें, हमारा भविष्य। नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। रांची के दलदली में कल एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम के पास ही एक दुकान में कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। सरायकेला बाजार में भी कल देर रात आग की विभीषिका दिखी। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने साप्ताहिक बाजार में आग लगा दी, जिससे करीब 20 दुकानें जलकर खाक हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि थाना से महज कुछ कदम दूर यह आगजनी हुई है, जो पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और थाना से महज काफ़ी समीप है। थाना को भी गश्ती तेज करनी पड़ेगी। इस प्रकार की घटनाएं सरायकेला शहर और थाना के समीप होना बहुत ही चिंतनीय है और नगर पंचायत को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत की ये संपत्ति है। खूंटी में पुलिस ने अलग अलग मामलों में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी और मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 लापता नाबालिग को भी पुलिस ने अलग अलग इलाकों से सकुशल बरामद किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्यों को लेकर रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा, जिस कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस आज के अलावा 15 और 16 मई को 2 घंटे विलंब से खड़गपुर स्टेशन से चलेगी। उसी प्रकार हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 13 और 17 मई के अलावा 18 मई को भी हटिया स्टेशन से 2 घंटे विलंब से खुलेगी। इधर रेलवे ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से चक्रधरपुर मंडल के कांड्रा सिनी रेलखंड में प्रस्तावित ब्लॉक को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस कारण ट्रेनों का परिचालन अब सामान्य तरीके से होगा। देश में कृषि प्रक्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से भी कृषि विकास को नया आयाम देने की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में रांची स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर ICAR में कल सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें ICAR अटारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मुनबुल्लाह, डॉक्टर VKC और ICAR पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास समेत अन्य कृषि वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कृषि प्रक्षेत्र के विकास संबंधी कई जानकारियां साझा की और कृषि अनुसंधान पर जोर दिया। आज की जो संगोष्ठी है, इसमें हम इस सभी पहलुओं के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारे जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, इसका हमारे जो क्षेत्र का जो ज्ञान है, किसानों का जो नॉलेज है, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है, उनके पास जो धरोहर है, उनके पास जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करने की जो तरीका है,
और वो किस तरीके से ये दोनों को एकत्रित करके, समन्वय करके, इंटीग्रेटेड तरीके से इसको आगे बढ़ा पाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस टाइप का जैसे कोई भी सेमिनार या कोई भी साइंटिस्ट लोग के साथ हम लोग का मीटिंग होता है तो एक सीख मिलता है कि हम लोग अगर उसको अच्छा से डेवलप नहीं कर पाते हैं और उसमें क्या क्या और हम अपना सुधार लाएंगे, मतलब टेक्निक अनेक प्रकार का हम लोग को सीखने के लिए मिलता है। मातृ दिवस पर कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोडरमा की एक ऐसी बेटी से हम आपको मिला रहे हैं जो मां के स्वरूप में अपने पिता और दादा की जिम्मेदारियों को उठाते हुए जीवन को गति देने का काम कर रही है। मां शब्द भले ही छोटा है, लेकिन मां की ममता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मां के कई स्वरूप होते हैं, उनमें से एक है कोडरमा के झुमरी तिलैया के गांधी स्कूल रोड निवासी 22 वर्षीय वैष्णवी भारती, जो हैं तो एक बेटी और एक पोती, लेकिन अपने पिता और दादा के लिए किसी मां से कम नहीं। दादा गजाधर भारती ने कहा कि एक मां की तरह उनकी पोती वैष्णवी उनका ख्याल रखती हैं। मां की तरह अपने बच्चों को पाल पोस करती है, बहुत केयरफुली। इसी तरह से ये हम लोग को खास करके मेरी बहुत सेवा करती है। महज 6 साल की उम्र में वैष्णवी से उसकी मां का साथ छूट गया था। मां के गुजरने के बाद वैष्णवी में मातृ सा गुण आ गया और वो छोटी सी उम्र से ही पिता और दादा का ख्याल रखती नजर आ रही हैं। 80 वर्षीय दादा की दवाई से लेकर हर चीज का ख्याल वैष्णवी पूरी तरह से रखती हैं। इसके अलावे पिता का भी देखभाल करती आ रही हैं। हमारी वाइफ मैंने बच्चे में ही गुजर गई थी, जिसके कारण से ये दादी इसको पाली पोसी है और धीरे धीरे ये देखते हुए आज हम लोग को मैंने समझे पालन पोषण कर रही है। वैष्णवी फिलहाल पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा वो कौन बनेगा करोड़पति शो में पहुंचकर जिले का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। इस टीवी शो में उन्हें महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका भी मिला और अच्छी खासी रकम भी जीत कर आई। मुझे सिर्फ परिवार का ही नहीं, पूरे मेरे मोहल्ले वालों का, मेरे मित्रों का, मेरे रिश्तेदारों का, सबका सपोर्ट है, मेरे शिक्षकों का सपोर्ट है, इसलिए मेरा अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है। मुझे सभी लोग काफी अच्छे मिले हैं, इसलिए मुझे कठिनाई नहीं होती। केबीसी के बाद मेरा अगला टारगेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं इसी साल उसका एग्जाम देने वाली हूँ। माँ से सबों के जीवन में सर्वोच्च स्थान है। जन्म देने के साथ ही हर जरूरतों का वो ख्याल रखती हैं। जीवन की पहली गुरु भी माँ ही है। वैष्णवी ने जिस तरह से छोटी सी उम्र से अपने पिता और दादा का ख्याल रखा, उससे ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक बेटी के रूप में भी माँ हो सकती है। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। रांची में राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। मेजबान राज्य की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में 15 जिलों के लगभग 300 खिलाड़ियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के दौरान खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफी प्रदान किए गए। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बिहार में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ियों की उम्दा प्रदर्शन की बदौलत झारखंड ने अब तक इस प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत ने श्रीलंका में खेली गई महिला त्रिकोणीय वनडे सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 97 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 342 रन बनाए। भारत की दिग्गज तीरंदाज दीपिका कुमारी ने शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं के इंडिविजुअल रिकर्व में कांस्य पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बॉब कॉपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉपर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 27 टेस्ट मैच खेले।
राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। 13 और 14 मई को छोड़कर 17 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इससे इतर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अलग अलग दिख रहा है। संताल परगना में लोग गर्मी के सितम से परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने लू की चेतावनी भी जारी की है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तापमान में धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस तक के वृद्धि के आसार हैं। संताल परगना में भी इस बार जोरदार गर्मी पड़ रही है, जिससे पेयजल संकट गहराने की आशंका है। दुमका के डुमरथर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सपन कुमार पत्रलेख ने विद्यार्थियों के सहयोग से पक्षियों के लिए दाना पानी अभियान को तेज कर दिया है। प्यासों को पानी पिलाना हमारी सांस्कृतिक धार्मिक व्यवहार का अभिन्न अंग रहा है। बात बैशाख की गर्मी और उसमें प्यासे पंछियों की हो तो यह व्यवहार दायित्व बन जाता है। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के डुमरथर गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सपन कुमार पत्रलेख के नेतृत्व में बच्चों ने दाना पानी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत में हम लोग प्रत्येक दिन पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, दाना की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के पशु पक्षियों का जो भी बसेरा है आसपास के क्षेत्र में घड़ा लगाया गया है, इसमें पानी दी जा रही है। दुमका में दाना पानी अभियान का यह 5वां वर्ष है। स्कूली बच्चे इस अभियान के तहत मिट्टी के बड़े मुंह वाले घड़े में रस्सी बांधकर उसमें दाना पानी डालकर उन्हें पेड़ों की टहनियों और ऊंचे स्थानों पर टांग देते हैं। पक्षियों को भूख प्यास लगने से वे इन घड़ों का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ अब इस अभियान से जुड़े स्कूली छात्र छात्राओं को भी पंछियों से विशेष लगाव होने लगा है। हमारे विद्यालय में और गांव में हम लोगों ने घड़ा लगवाया है। उसके साथ साथ पशु के लिए पक्षी के लिए पानी का व्यवस्था किया गया है, जिसके कारण कि पशु पक्षियाँ यहाँ के पानी पिएं और अपना जीवन यापन करें। ये घड़ा लगाया है हर पेड़ में और हम उसमें दाना पानी रोज रोज डाल रहे हैं और पक्षियों को दे रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य और बच्चों की इस पहल से ग्रामीण भी काफी प्रभावित और प्रेरित हुए हैं और यह अब इस इलाके में जन आंदोलन बनता दिख रहा है। ग्रामीण भी अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में पंछियों के दाना पानी के लिए ऐसे ही उपाय कर रहे हैं। पक्षी के लिए दाना भी दे रहे हैं और पक्षी के लिए पानी की व्यवस्था घड़ा भी इसको पक्षी बचाव के लिए घड़ा में पानी डालते हैं। उसके लिए हम बच्चा सब को भी इस को जानकारी देते हैं। दाना पानी हर जीव के लिए ज़रूरी है। दिक्कत की बात यह है कि मनुष्य जहां अपने हुनर से इन्हें हासिल कर लेता है, वहीं बेजुबान पंछियों को कई बार इसके लिए दर दर भटकना पड़ता है। दुमका का यह दाना पानी अभियान निश्चित रूप से इन बेजुबान पक्षियों के लिए वरदान के समान है। वैसे भी जैव विविधता को बरकरार रखने के लिए धरती पर सह अस्तित्व जरूरी, जिसमें पक्षियों की मौजूदगी भी समाहित है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। और एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। बारह मई वर्ष 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना हुई। ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस समृद्ध शहर का इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द घूमता है। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। जोधपुर थार के रेगिस्तान के बीच अपने ढेरों शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वर्ष पर्यंत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले मकानों के कारण इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का विशाल भव्य किला इस शहर को एक अलग ही पहचान देता है, जो एक पहाड़ी चट्टान पर 8 द्वारों के साथ विद्यमान है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग शत्रुओं के लिए हमेशा अभेद्य रहा। जोधपुर को दुर्लभ नस्ल के घोड़ों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें मारवाड़ी या मालानी के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट और म्यूजियम, बालसमंद झील, मंडौर, घंटाघर, जसवंत थड़ा, चामुंडा माताजी मंदिर, फूल महल, शीश महल, मोती महल, उमेद भवन महल, खेजरला किला समेत
कई भव्य पर्यटन स्थल यहाँ आने वाले सैलानियों को स्थापत्य कला की उत्कृष्ट शैली से रूबरू कराते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत आज, आगे की रणनीति पर चर्चा, सीमा क्षेत्रों में हालात सामान्य। मंत्री हफीजुल हसन ने राज्य में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। देश भर में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर उल्लास, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति ने ओल्ड चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू को जयंती पर किया याद। और रांची में आयोजित राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में मेजबान टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी, अब तक जीते 11 पदक।